खबर बड़वानी से है, जहां बड़वानी कारजा चौराहा पर चौथा दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़वानी में कारंजा चौराहा पर धरना समाप्त। जी हां, कैंडल मार्च निकालकर नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों की मौत हुई उन्हें श्रद्धांजलि दी और सभी छात्र एवं सामाजिक संगठन उपस्थित होकर मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधायक राजेंद्र मंडलोई ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा, रोजगार और जैसे गंभीर मुद्दा पर आखिर देश के युवाओं की बुलंद आवाज के सामने सरकार को झुकना पड़ा। संवाददाता इंदर सिंह चुमरे, बड़वानी, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायरी निगवाल है और जो जंतर मंतर आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसी को लेकर हम बड़वानी में भी समर्थन कर रहे थे। और इस समर्थन में हमारा यही मांग थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिया जाए। और आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और आज हम इस समर्थन को समाप्त करते हैं बड़वानी जिले में, आंदोलन को समाप्त करते हैं बड़वानी जिले में। और यही हमारी मांग आज समाप्त हुई। आज जो कैंडल मार्च का उद्देश्य श्रद्धांजलि के बच्चों और जो जिन बच्चों की डेथ हो गई थी उन बच्चों की आज श्रद्धांजलि करते हैं और बड़वानी जिले में कैंडल जलाकर इनका श्रद्धांजलि किया। और सभी छात्राएं और सभी यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने आंदोलन किया। भैया, आज पेंशन खत्म हुआ है और छात्रों के बीच छूट है, क्या कहना चाहोगे सरकार को लेकर? देखो, दिल्ली में पिछले महीने से एक लगातार नीट घोटाले को, नीट परीक्षा लीक के मामले को लेकर युवाओं को आक्रोश था और युवाओं ने जंतर मंतर पे लगातार धरना दिया। वहाँ सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, बच्चों पे लाठीचार्ज किए, जिसके अंदर कई बच्चियां घायल हुई, कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई इस मामले में लेकर। तो आज युवा जागा है और जो युवा जाग जाता है तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज युवाओं ने इस गांधीवादी धरने के माध्यम से देश में, जब दिल्ली में धरना हुआ था और उस लाठीचार्ज के बाद देश के प्रत्येक हिस्सों में, चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय, वहाँ पे भी उस समर्थन में बड़ी संख्या में युवा आके आंदोलन खड़ा करा और धरना प्रदर्शन करा और लगातार धरना चल रहा था। आज आखिर सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी जी ने ले लिया है। तो एक तरह से सरकार झुकी है छात्रों के सामने। हालांकि शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है, उसके लिए लंबा संघर्ष युवाओं को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो तानाशाह अपने आप को कभी कहते थे हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, पर मजबूरी में उनको युवाओं के सामने झुककर इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये बड़ी जीत है युवाओं की। और अब सरकार की जो हर नीतियां हैं वो जब भी युवाओं के खिलाफ जाएगी तो युवा प्रदर्शन करेंगे और युवा अपनी लड़ाई से अपने हक छीनेंगे, अपने हक मांगेंगे। अगला कदम क्या रहेगा? आज जो मोमबत्ती, जो कैंडल मार्च निकाला है, इस बारे में क्या बोलेंगे? आज जो इस आंदोलन में शहीद हुए उनकी याद में कैंडल मार्च यहाँ बड़वानी के शहीद स्तंभ पर कैंडल मार्च निकाला और बड़ी संख्या में देख लो आप युवा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका भविष्य है वे सब उपस्थित हुए। आप विधानसभा में सवाल उठाए उनको जो है आर्थिक सहायता दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को? आपने देखा होगा अभी विधानसभा परसों ही स्थगित हुई है। हालांकि 5 दिन का सत्र था, 3 दिन में स्थगित, 3 दिन बाद स्थगित कर दी है। लेकिन 3 दिन में जब भी विधानसभा पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक लगातार युवाओं की बात को विधानसभा में बार बार उठाया और हमने इस 139 में भी चर्चा के लिए जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मांग करी थी, लेकिन उन्होंने मौका अवसर नहीं दिया। लेकिन सदस्यों ने इस मुद्दे को अपने अपने स्तर से वहाँ जरूर उठाया और आपने देखा होगा कितना हंगामा खड़ा हुआ है। उस दिन रात में जब विधानसभा छूटी, उसके बाद हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ धरना चल रहा था और एक तरफ सरकार जश्न मना रही थी और पार्टी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक उनके साथ, उन्होंने निमंत्रण दिया लेकिन नहीं गए और पूरे समय धरना दिया। और धरने में आपने देखा होगा कि विजयवर्गीय ने विधानसभा के अंदर जो युवा है उनको काकरोच कहा और कहा कि इनको पर वो जो बातें बोली, उसके बाद विधानसभा में बड़े हंगामा हुआ और विजयवर्गीय जी को झुकना पड़ा। और विधानसभा जो इंटरव्यू हुआ है, दोनों के बीच में बहस हुई। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भारी बहस हुई। आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने
व्यवस्था दी और विधानसभा अध्यक्ष के कहने पे मामला ठंडा हुआ। तो हमने जितने भी कांग्रेस पक्ष के विधायक है उन्होंने दमदारी से इस मुद्दे को उठाया है। क्या परिचय आपका? श्रीमती सीमा वास्कले जैस, राष्ट्रीय प्रभारी बड़वानी। आज जो यहाँ पर जो कारंजे पे जो मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाले, कैंडल मार्च। हाँ, ये जो दिल्ली में 30-32 दिन से जो धरना आंदोलन चल रहा था युवाओं के द्वारा जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो धरना पे बैठे थे, उन्हीं को लेकर आज जो शिक्षा मंत्री के खिलाफ में जो युवाओं ने जो जंतर मंतर पर आंदोलन किया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो नीट पेपर लीक होने के बावजूद पूरे देश में एक माहौल बना था और उसी माहौल को युवाओं ने बड़े चढ़ के शासन प्रशासन पे दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद में आज रिजल्ट 30 दिन के बाद आज शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। और जो भी मांगे थी हमारे जो बच्चे 22 बच्चे जो नीट परीक्षा में जिन्होंने सुसाइड करा था क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, और जो आंदोलन जो हुआ जंतर मंतर पर, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए हैं और उनको भी जो मांग रखी थी कि उनको भी मुआवजा दिया जाए और किसी भी प्रकार से आंदोलन में जो बच्चे आंदोलन में शामिल हुए थे उन पे किसी भी प्रकार से कोई केस दर्ज नहीं हो, वो मांग करी और बच्चों पे 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए उन बच्चों के परिवार को, पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, ये प्रशासन से मांग थी। तो उसी शासन ने मांगे पूरी की है और धर्मेंद्र प्रसाद जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा देके पूरी मांगों को मांगा है और उसी को लेकर आज बड़वानी जिले में भी हमने ये आंदोलन यहाँ से हटा लिया है और सभी युवाओं के हौसले को हम सलाम करते हैं कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक से चलता है। ये अड़ियल जो प्रशासन है, जो शासन है, अपने अडिंग से हमारे युवाओं के साथ जिस तरीके से बर्ताव करे ये नहीं होना चाहिए। एक देश में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से शिक्षा का एक अच्छा सा स्तर बनाना चाहिए ताकि हमारे युवा ऐसे मजबूर न हो ऐसे रोड पे आने के लिए और ऐसी बड़ी बड़ी घटना न हो। उसको लेकर आज पूरे देश में हमने देखा है कि इंदौर में भी हुए, कई ऐसे राज्यों में, पटना, बिहार, ये जो माहौल बना है कहीं न कहीं युवाओं का तड़प और एक मजबूरी थी और एक ये संघर्ष था युवाओं का कि एक शिक्षा क्षेत्र में बेरोजगार है, ना नौकरी मिल रही, ना परीक्षाएं हो रही टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं एक उनका जुनून था। तो युवाओं के सामने प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा। यह नई क्रांति है। आप कब तक भ्रष्टाचारी करते रहोगे? एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। जो देश भर में आज भारत देश के युवाओं ने डंके की चोट पे आज बता दिया है कि जो भी है वो युवा है, देश, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। तो जो भी क्रांति होगी वो युवाओं की ओर से आगाज होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो भी आप बैठे हो सत्ता में, आप बैठे हो प्रधानमंत्री हो, आपको डिसीजन लेना चाहिए, पार्लियामेंट में बात रखना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसे विभाग है जहाँ पे भ्रष्टाचारी होती है, तो हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, तमाम ऐसे देश में संकट हमारे देश में आया है, तो उसको व्यवस्थित तरीके से चलाए, लोकतांत्रिक तरीके से चलाए, जनता की आवाज सुने, युवाओं की आवाज सुने, तभी ये देश अच्छी जगह पर पहुंचेगा और स्वस्थ और भारत बनेगा। हम यही कामना करते हैं कि हमारे जितने भी युवाओं ने संघर्ष किया उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहते हैं जो संघर्ष किया है। आप दिल्ली जंतर मंतर में है, बड़वानी के जिले में हमारे युवा साथी ने 4 दिन तक यहाँ पे संघर्ष किया है। तो बड़वानी जिले की जो मीडिया है, यहाँ की प्रशासन है, हम सब उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपका समय समय पे हमको सहयोग मिला है और हमारी बात को दिल्ली तक हमारी पहुंचाई है। उसके लिए हम आभार और धन्यवाद कहना चाहते हैं। सभी साथियों को, प्रशासनिक अधिकारी को भी हम बोलना चाहते हैं कि आपका सभी का सपोर्ट रहा, इसके लिए हम धन्यवाद और आभार करना चाहते हैं और अनशन यहाँ से तोड़ना चाहते हैं।